लोकसभा का आखिरी इजलास दिल्ली के अंदर जारी है और इस इजलास के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर दो अहम तरीन बिल्स आई और दोनों फिलहाल पहले मरहले पर कामयाबी के साथ हमकिनार भी हुई है और दोनों बिलों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के साथ है और जम्मू कश्मीर की विकास और जम्मू कश्मीर के दीगर मरहलों पर जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आम आदमियों के साथ वो दोनों बिल जुड़ी हुई हैं। लोकसभा के अंदर जो पहला बिल, चाहे वो पंचायतों को लेकर हो, यूबीसीज को लेकर हो, वो महत्वपूर्ण बिल भी पास हुआ और दूसरा बड़ा बिल जो पहाड़ियों का काफ़ी अरसे से जिस पर चर्चाएं चल रही थी और ख़ुद गृह मंत्री ने जिसका वादा किया था वो भी टेबल हुआ और पास हुआ। लेकिन उसके बाद ओवरऑल सिचुएशन क्या कुछ है वो जानने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सिन्हा साहब ज्वाइन करने के लिए। सर धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। सबसे पहले जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि दो बड़े अहम तरीन बिल जो सामने आए और दोनों पहले मरहले पर पास हुए, क्या ये इब्तिदा है या ये लास्ट स्टेज था इसका? मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद जम्मू कश्मीर के अदर बैकवर्ड क्लासेस को, मैंने पिछड़े वर्ग के समुदाय को आरक्षण मिले, ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में कानून पारित हुआ और एक इनेबलिंग क्लाज अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के सेशन में उसमें जोड़ा गया, जिसके कारण पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज़ में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये संवैधानिक ज़रूरत थी और इसी के कारण ये चुनाव स्थगित किए गए थे। मैंने अभी किसी सभा में कहा था कि ये चुनाव भी अब जल्दी कराए जाएंगे। जहाँ तक पहाड़ी रिजर्वेशन का सवाल है, पहाड़ी समुदाय के लोग लंबे समय से यहाँ संघर्षरत थे। वो चाहते थे कि उनके समुदाय को जिस दुर्गम परिस्थिति में वो रहते हैं उनको आरक्षण मिले। और आपको याद होगा या मैं ये बताना चाहूँगा कि जब 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में भाषण दिया था, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि कभी जिन वर्गों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हासिल है उन्हें हम आरक्षण की व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन कुछ समूह ऐसे हैं जो छूट गए हैं और इसलिए हमें कमीशन का गठन कर रहे हैं। वो कमीशन जब अपनी रिपोर्ट देगा तो बाकी समुदायों को भी शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आरक्षण देने का इंतजाम हम करेंगे। जस्टिस शर्मा कमीशन आप जानते हैं, जी बिल्कुल, काफ़ी परिश्रम करके उन्होंने लोगों से मुलाकात की, अध्ययन किया और एक संस्तुति दी, जिससे कि हमारा शेड्यूल ट्राइब का जो मंत्रालय है उसने देश की लोकसभा में ये बिल लेकर के आए और पहाड़ी और अन्य समुदायों को अब आरक्षण का लाभ मिल गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि पहले से जो आरक्षण शेड्यूल ट्राइब का, मतलब गुजर, बकरवाल और बाकी हमारे गद्दी, सिप्पी, सीना या बाकी समुदायों के जो लोग थे, उनको जो आरक्षण का लाभ था, चाहे वो नौकरी में हो या शिक्षा में हो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई कमी उसमें नहीं की गई है। अलग से पहाड़ी समुदाय, उसमें कई समूह हैं, उनको आरक्षण देने का प्राविधान किया गया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं समझता हूं कि इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके राजनीतिक स्वार्थ के कारण गुजर बकरवाल भाइयों को, नौजवानों को भड़काने और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपके आरक्षण में कोई कटौती नहीं हुई है और मैं फिर जोर देकर भरोसा दे रहा हूं कि कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जब गृह मंत्री जी ने रजौरी और बारामूला में पिछले वर्ष सभा की थी, उस सभा में भी उन्होंने ये बात कही थी। इसलिए गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी या बाकी जो समुदाय आरक्षण पा रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप वास्तविक स्थिति को समझिए और किसी के बहकावे में न आए। सिन्हा साहब, आप बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि कितना गेम चेंजर ये होगा ग्राउंड पर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हम देख रहे हैं, कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए और ये एक अनदर मेजर इनिशिएटिव, कितना चेंज होगा? कि गेम चेंजर वास्तव में एक बड़े समुदाय के जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा। पिछले 4 वर्षों में आप देखें तो देश की पार्लियामेंट ने फॉरेस्ट राइट एक्ट बहुत पहले इसका कानून बना दिया, देश के बाकी राज्यों में लागू हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर
कि लोग वंचित थे। फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ लागू हो गया, कम्युनिटी राइट लोगों को मिल गए, इंडिविजुअल राइट भी काफ़ी लोगों को मिले। अब प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 1 करोड़ रुपए उस गांव को जहां 500 हमारे ट्राइबल भाई रहते हैं या पूरी पॉपुलेशन में आधी आबादी ट्राइबल की है, उनको 1 करोड़ रुपए विकास के लिए दिया गया है। जो सीजनल टीचर थे, मुझे याद है जब मैं आया था तो 4,000 रुपये वेतन पाते थे, आते ही मैंने बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिए। युवाओं के रोजगार के लिए मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम पिछले 4 सालों में हमने चलाया है। उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, चाहे वो मिनी डेयरी बनानी हो, मिनी सीप फार्म बनाने हो, विद्यार्थियों के कोचिंग के लिए, चाहे वो IAS की कोचिंग हो, सिविल सर्विसेज की, या JKS की कोचिंग हो, नीट या IIT की कोचिंग हो, इसका इंतज़ाम किया गया है। अब तो जुडिशियरी में जो बच्चे जुडिशियरी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, उनके ट्रेनिंग का भी प्रबंध, कोचिंग का प्रबंध हम लोगों ने किया है। अब आप देखें मोटे तौर पर तो 70-72 साल में 26 हॉस्टल बने थे आदिवासियों के, गुजर बकरवालों के लिए, और हमने 4 साल में 8 हॉस्टल बना दिए, 25 पर काम चल रहा है। जितने स्कूल थे उनके स्कूल को स्मार्ट क्लासेस प्रदान कर दिए गए हैं। माइग्रेटरी पॉपुलेशन 2 महीने में यात्रा तय करती थी, सबको स्मार्ट कार्ड दे दिया गया ताकि उन्हें कोई कठिनाई न हो, और सरकारी साधनों से ये गुजर बकरवाल पहुंचाए भी जाते हैं, लाए भी जाते हैं, और केवल वही नहीं, उनके पशुओं के लिए भी सरकारी ट्रकें उपलब्ध कराई जाती। उनके इलाज के लिए सचल अस्पताल, उनके इलाज के लिए भी और उनके पशुओं के इलाज के लिए भी माइग्रेटरी रूट्स पर हमने इंतज़ाम किए हैं। तो मैं समझता हूँ स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो नंबर्स भी हमने बढ़ाए हैं, अमाउंट भी बढ़ाए, बड़ी संख्या में बढ़ाए। तो पिछले 4 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में गुजर बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना, जितने हमारे भाई बहन हैं, इनके विकास के लिए हमारे प्रशासन ने पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ, शिद्दत के साथ काम किया है। और मैं उन्हें भरोसा देना चाहता हूं कि इस आरक्षण के बिल से उनके आरक्षण में कोई कमी नहीं हो रही है। आपके विकास की गति को आने वाले दिनों में हम और तेज करने वाले हैं। अब इन जिन योजनाओं को मैंने गिनाया, ये योजनाएं अब पहाड़ी समुदाय और बाकी जो श्रेणी में आ रहे हैं उनको भी उनका लाभ मिलेगा। मनोज साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये डिवीजन किया जा रहा है, और अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स ये कह रहे हैं कि ये डिवीजन किया जा रहा है। कैसे इसको देखें, क्या वाकई तौर पर ये डिवीजन हो रहा है या यूनाइट हो रही है कोई? ये तो सबका साथ सबका विकास है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं, डिवीजन करने का काम वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने यही इसी की सियासत की है, फिर वो बाज नहीं आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देश अब दूसरे रास्ते पर चल पड़ा है। जम्मू कश्मीर के लोग भी दूसरे रास्ते पर चल पड़े हैं, अब किसी के बहकावे में आने वाले नहीं। ये जो आज हम लगातार पार्लियामेंट के अंदर भी देखा, आपकी मुख्तलिफ तकरीरों में भी सुन रहे हैं कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या उस इन्वेस्टमेंट का कोई हिस्सा इन दूर दराज इलाकों के अंदर भी होगा ताकि इन लोगों को, डाउन ट्रॉडन लोगों को भी कोई फायदा मिले? मोटे तौर पर आप देखिए तो जो पॉलिसी बनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाई थी हमारी इंडस्ट्रियल स्कीम, उसमें कैटेगराइजेशन है। ए कैटेगरी के जिले हैं, बी कैटेगरी के। ए कैटेगरी से ज़्यादा इंसेंटिव हम बी कैटेगरी में दे रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ भी इन्वेस्टमेंट आवे। और मुझे खुशी है बात कहते हुए, अभी 3 दिन पहले मैं कठुआ के गांव में जाकर के BPO शुरू करके आया हूँ, और वो BPO मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जाइए जरा देखिए। नोएडा और दिल्ली में उस तरह के BPO शायद होंगे जो कठुआ के गाँव में, बिलावर तहसील के गाँव में बना है, और ये पहला अभी तो शुरुआत है। आगे देखिए अभी इस तरह के कितने BPO जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ते हैं, और यही नया जम्मू कश्मीर है। इस नए जम्मू कश्मीर के भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि मुझे उस पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है कि जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख या 1 करोड़ 35 लाख आवाम के सुख दुख की मैं चिंता करूं। जम्मू कश्मीर सुख, शांति और समृद्धि के रास्ते पर बढ़े, ये मेरा काम है। अब राजनीतिक लोग क्या बयान देते हैं, किन परिस्थितियों में देते हैं, मैं समझता हूं कि इस पर मैं गौर भी नहीं करता हूं, क्योंकि जब गरीब आदमी को हम ज़मीन देते हैं तो उस पर भी बयान लोग देने की कोशिश करते हैं जिसके पास ज़मीन नहीं, अब उसके सर पर छत हो
जब नियत प्रशासन की ये है तब भी बयान आते हैं। तो कुछ लोग बयान देते हैं, कुछ लोग काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें काम करना है, बयान देने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सिन्हा साहब बात करने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और बिल पर बात कर रहे थे कि किसी तरीके का कोई नुकसान किसी भी कम्युनिटी को नहीं है, सिर्फ बात को समझने की ज़रूरत है।